नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में शिक्षा से सफलता तक। हर रोज़ की तरह प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर। तो बिना समय व्यर्थ गवाए, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? एक रचना है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, उसके रचयिता पूछे कौन हैं, तो मोहन राकेश जी का है आषाढ़ का एक दिन। इसके अतिरिक्त भीष्म सायनी जी जाने जाते हैं तमस के लिए। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता आदि के लिए जाने जाते हैं। तथा कमलेश्वर जी की रचना भी अभी हम पढ़ेंगे आगे, कितने पाकिस्तान। फिलहाल पूछा है आषाढ़ का एक दिन की रचयिता, तो ये मोहन राकेश जी हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको इसके लेखक का नाम बताया था। हमसे पूछे हैं तमस के रचयिता कौन है, तो मैंने अभी आपको तमस के लेखक का नाम बताया था कि तमस के लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु जी जाने जाते हैं मैला आंचल के लिए, जिसमें सायनी जी तमस के लिए। यशपाल जी जाने जाते हैं पर्दा के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ए अज्ञे, बी धर्मवीर भारती, सी मोहन राकेश या डी कमलेश्वर। तो दोस्तों, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। मोहन राकेश का अभी हमने एक पढ़ा था, आषाढ़ का एक दिन। एक और है अंधेरे बंद कमरे। बूंद और समुद्र के रचयिता कौन है? बूंद और समुद्र के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। रेणु अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जी मैला आंचल के लिए, यशपाल जी पर्दा के लिए तथा भीष्म साहनी जी तमस के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? ए कमलेश्वर, बी निर्मल वर्मा, सी अज्ञे या डी राजेंद्र यादव। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? ए कमलेश्वर। अंधेरे में कविता के कवि कौन हैं? अंधेरे में कविता के कवि हैं केदारनाथ सिंह। अंधेरे में कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बादल को घिरते देखा है कविता के कवि कौन हैं? तो देखिए, बादल को घिरते कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। नदी के द्वीप के रचयिता कौन है? ए अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी धर्मवीर भारती या डी कमलेश्वर। तो इसके हैं ए अज्ञे। सदा नीरा किस कवि का काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ सिंह, बी त्रिलोचन, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या डी धूमिल। धूमिल का नाम सुदामा सिंह धूमिल है शायद। हमसे पूछा है सदा नीरा की, तो केदारनाथ सिंह हो जाएंगे। ध्यान में रखिए, वो केदारनाथ अग्रवाल हैं, ये केदारनाथ सिंह है। राग दरबारी के लेखक कौन हैं? ए श्रीलाल शुक्ल, बी यशपाल, सी फणीश्वर नाथ रेणु या डी अमृतलाल नागर। तो ए श्रीलाल शुक्ल हैं राग दरबारी के लेखक। मैला आंचल के लेखक कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी प्रेमचंद, सी यशपाल या डी कमलेश्वर।
तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। महिला आंचल के लिए जाने जाते हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उर्वशी की रचयिता कौन है? तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, कई वीडियोज में, कई क्विज में, कि उर्वशी की रचयिता वही हैं जिन्होंने रश्मि रथी को लिखा है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र को लिखा है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी निराला। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते हैं रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लिए। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कृति है कामायनी। इसके बाद आंसू लहर झरना आदि जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना हमने पढ़ी है पल्लव, और निराला जी की सरोज स्मृति पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? और सरोज स्मृति के अलावा और कौन सी पढ़ी है? उर्वशी के पूछे फिलहाल रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। यामा किसकी काव्य कृति है? तो यामा उन्हीं की काव्य कृति है जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, अर्थात महादेवी वर्मा। पंत जी की पल्लव है, निराला जी की सरोज स्मृति है, प्रसाद जी की कामायनी है। सरोज स्मृति की रचयिता आ गए हैं, अब मैं आपको बताऊंगी नहीं, सीधा टिक लगाइए, बस सीधा टिक लगाइए ए निराला पर। कामायनी की रचयिता कौन है? तो ए जयशंकर प्रसाद हैं। बी निराला जी क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं। सी पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तथा डी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपने जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी तो पढ़ी ही है, उसमें यदि हम पढ़ें तो ज्वाइंट करके एक लेसन आता है जिसका अर्थ होता है संधि। और ज्वाइंट का अर्थ भी क्या होता है? ज्वाइंट का अर्थ क्या है? संधि, अर्थात मेल को हम कहेंगे संधि है। ज्वाइंट में क्या होता है? दो अस्थियां मिली होती है ना, किसी तीसरी हड्डी के द्वारा भी जुड़ी होती हैं, किसी अलग तरीके से जुड़ी होती है, हर तरीके से मेल ही तो होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ए विद्यालय, बी विद्याधनालय, सी विद्याधनालय या डी विद्याधनाल। ए विद्याधन आलय सही संधि है, सही संधि विच्छेद होगा। लोक धन उपकार का संधि रूप क्या होगा? लोक धन उपकार की संधि करेंगे तो क्या बनेगा? ए लोकोपकार, बी लोक उपकार, सी लोकोपकार या डी लोकोपकारा। तो ये हो जाएगा ए लोकोपकार। राम और श्याम कौन सा समास है? अर्थात राम और श्याम में कौन सा समास है? राम और श्याम में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारा या डी बहुव्रीहि। तो हम कहेंगे कि दोनों एक समान ही तो है। जो एक समान हो, जो एक समान बलशाली हों, जो एक समान सामर्थ्यवान हों, जिनका दोनों का बराबर का महत्व हो, तो उनके बीच में क्या चलता है भाई? उनके बीच में द्वंद्व चलता है, प्रतिस्पर्धा चलती है। प्रतिस्पर्धा तो इसमें आती नहीं है, द्वंद्व आता है।
द्वंद्व समास हो जाएगा। जब दो टक्कर के पद दिए हों तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष में कारक विभक्तियाँ आती हैं, कर्मधारय में विशेषण विशेष का जोड़ा आता है तथा बहुव्रीहि में विशेष अर्थ निकलता है, योगरूढ़ शब्द बनते हैं अथवा अन्य पद प्रधान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजपुत्र कौन सा समास है? ए दुगु, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी बहुव्रीहि? तो राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र भी तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र का विग्रह करके देखेंगे तो यही तो होगा, राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र है तो पुत्र किसका है? राजा का। अर्थात संबंध बताया गया है राजा और पुत्र के बीच में, तो तत्पुरुष हो गया। अब देखो नीलकमल कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव? तो ये बताइए नीलकमल क्या है? भैया नील अर्थात नीला, कमल अर्थात कमल का फूल, और नीला है जो कमल अर्थात विशेषण दिया है, विशेष दिया है तो कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व में विलोम आते हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक आते हैं। बहुव्रीहि में अन्य पद आता है और अव्ययी भाव में अव्यय आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज कौन सा समास है? ए दिगु, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी द्वंद्व? तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, यदि समास में बहुव्रीहि का ऑप्शन होता, बहुव्रीहि ऑप्शन में होता तो चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है? भगवान विष्णु जी या गणेश जी, उस लिहाज से हमारा बहुव्रीहि हो जाता, किंतु बहुव्रीहि का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तब ये हमारा द्विगु हो जाएगा अर्थात चार भुजाओं वाला। जिसके चार भुजाएं हों कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। यदि केवल ये पूछा है जिसकी चार भुजाएं हों तो हम चतुर्भुज की तरह द्विगु ही लगाएंगे, किंतु यदि अर्थ दिया जाता अर्थात गणेश जी अर्थात विष्णु जी, तब ये हमारा बहुव्रीहि हो जाता, अन्य पद निकलता है बहुव्रीहि में। लघु धनीश का संधि रूप क्या होगा? ए लघीस, बी लघवीस, सी लघु ईस अथवा डी लघवीस? अब देखिए बी और डी में सेम दिया है तो इस तरीके से दोनों ही सही हो जाएंगे। लघवीस, ला आधा घा, वामी की मात्रा और सा, लघवीस। ये विवाद में आ गए, ये दोनों एक जैसे आ गए हैं। अतएव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए अथाधनेव, बी अथधनेव, सी अतिधनेव तथा डी आधन्तेव। तो अतएव का संधि विच्छेद होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और विसर्ग संधि केवल एक में है, अथाधन एव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिदिन कौन सा समास है? सबसे पहले तो ये बताइए प्रति शब्द क्या है? तो आप कहेंगे प्रति शब्द अव्यय है। यदि पहला शब्द अव्यय है, प्रथम पद प्रधान है, अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यदि कारक विभक्ति आ जाती तो तत्पुरुष हो जाता, यदि विपरीतार्थक शब्द आ जाते तो द्वंद्व हो जाता, और यदि विशेष अर्थ आ जाता तो बहुव्रीहि हो जाता। दूध जैसा सफ़ेद का समस्त पद क्या होगा? श्वेत दूध, दुग्ध श्वेत, दुग्ध धवल अथवा धवल दूध। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो होगा दुग्ध धवल। श्वेत दूध नहीं होगा, दुग्ध श्वेत नहीं होगा, दुग्ध धवल हो जाएगा और धवल दूध भी नहीं होगा। हो जाएगा दुग्ध धवल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिकार धनी का संधि रूप क्या होगा? अर्थात अधिकार मूल शब्द है और ये ई दिया है आपको प्रत्यय, अधिकार में ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अधिकार में ई प्रत्यय लगा देंगे तो
क्या बन जाएगा? ए अधिकारी, बी अधिकारी। ये ए और बी में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं, दोनों एक समान है। सी अधिकारी या डी अधिकारी, ए और बी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक समान है, दोनों ही सही है। चलो अंतिम 2 प्रश्न रह गए हैं, देखते हैं। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि या डी यण। तो देखिए, जहाँ पे इस तरीके की संधि आती है, अर्थात आधन ऋषि मिल जाता है, वहाँ पे गुण संधि होती है। लेकिन ये जो सप्तऋषि लिखा है, ये लिखा गलत तरीके से है। सप्तऋषि, ये सप्तऋषि लिखा गलत तरीके से है। ये सप्तऋषि ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। यहाँ पे पा वाला सा आएगा और ये शीर्ष रा आता है इसमें, जैसे लिखते हैं सप्तऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद इस तरीके से महर्षि लिखा है, इस तरीके से लिखा जाना था सप्तऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? ए महाधन ऋषि, बी महधन ऋषि, सी महिधन ऋषि या डी महाधन ऋषि। तो ए महाधन ऋषि हमारा सही ऑप्शन है, यही उत्तर होगा। और इस तरीके से आज की श्रृंखला होती है पूरी। बस एक बोनस प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है। यथासंभव कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी द्वंद्व। अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नए क्विज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।